ये सुनो सर, ये डेढ़ से 2 बजे तक लंच है। लंच करके आ जाओ। हुआ अभी कल कितना रहा बाद में आना पड़ता है, आपको लेना पड़ता टोकन। गौरव ठाकुर साहब आए। गौरव, ये तो भाई इतना लंबा तो नहीं खड़े हो सकते हम। क्या यह 73 नंबर क्या मजाते चल रहा है? ठीक है, कुछ ऐसे तो काम चलेगा। भीड़ तो आप लोगों ने बुलाए हैं तो भीड़ तो होगी भैया। इतने सारे लोग बुला लेंगे तो फिर तो भीड़ तो होगी। इतने सारे लोगों को बुलाएंगे तो भीड़ तो होगी कि नहीं होगी? सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सोशल डिस्टेंस कर दीजिए। ये तो मैं आपका भैया नहीं हूँ, मैं आपका भैया नहीं हूँ, आप मेरे भैया नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ तो सोशल डिस्टेंस कर दीजिए, क्योंकि कोरोना का टाइम है। और नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोरोना काल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी ना। वो तो सर मेरा कोरोना काल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑर्डर से नहीं हो रहा है, मुझे ड्यूटी मिली है मेरे ऑर्डर से। कोरोना काल में ये चीजें हो रही हैं तो ये तो सब गलत है। वो मेरा टोकन नंबर क्या है? वो आंटी जी बिजी हूँ मैं कहीं ना, फोन करूँगा आपको। नमस्कार सर, लाइव न्यूज़ 24 टीवी में आपका स्वागत है सर। आंटी जी बताएंगे आज कैसा प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पर, किस तरह से 2 घंटे वेट कर लो। जो वोट बनाने की प्रक्रिया है किस तरह से चल रही है? इसमें ऐसा ही है, आज कुछ वार्ड के लोगों को जिन्होंने नई वोटें बनवानी है या फिर जिनके ऑब्जेक्शंस हैं उनको बुलाया गया था। यहाँ सबको समन जारी हुए थे और सब सुबह से यहाँ पर बहुत रश था। अभी कुछ लोग तो उठ के चले गए हैं क्योंकि नंबर नहीं आ रहा, कोई सिस्टम में थोड़ी दिक्कत है, अभी टोकन वगैरह लेट मिल रहे हैं, तो इसी कारण कई लोग जल गए हैं। पता नहीं अब वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और लोगों को परेशानी हो रही है। नमस्कार सर, लाइव न्यूज़ 24 टीवी में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रोफेसर आर के ठाकुर है।
ओके सर, हाँ बताएंगे सर कि आज जो वोटिंग नहीं, ये इनका जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, देखिए कोरोना काल में इस प्रकार की भीड़ इकट्ठी कर नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से इस तरह से भीड़ इकट्ठी कर करके लोगों को एक जगह बुलाया जा रहा है, इससे कोरोना तो फैलेगा। पहले भी तो सिस्टम होता था, पहले भी वोट बनते थे, तो इस प्रकार से तो कोई प्रक्रिया नहीं होती थी। लोग और कई लोगों के जो अभी वोट जो थे वो पिछले इसमें लिस्ट में थे और इस बार जो है वो वोट वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। और वो कैसे कटे, इस चीज़ की भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि क्यों कट रहे हैं वोट। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है लोगों को। तो जो पहले वोट डोर बाय डोर बनते थे या इस तरह से बनते थे जो पहले वोटिंग? नहीं, पहले तो डोर टू डोर वोट बनते थे, इस बार नहीं बनाए। हमें तो इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे वोट कट गए। पहले वार्ड नंबर 3 में थे, फिर हमें वार्ड नंबर 4 में पिछले इलेक्शन में डाल दिया गया था, इस बार फिर वार्ड नंबर 3 में डाल दिया गया। तो जब पिछली बार 3 से 4 में वार्ड में वोट चले गए थे, हमारे जो वोटर लिस्ट में नाम चले गए थे, तो इस बार भी वो वैसे ही आ जाने चाहिए थे 3 में, लेकिन इस बार प्रशासन ने वो सारे वोट काट दिए हमारे। तो इसलिए हमें परेशानी हो रही है। सारे के सारा जितना जो 3 से 4 में गए थे वार्ड नंबर में, वो सारे के सारे इनके सबके वोट काट दिए। जो ये वोट काटे गए हैं सर, जिस तरह से आपने बोला, कोई आपको रीज़न बताया? नहीं, रीज़न कुछ नहीं बताया हमें, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आई है कि आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो वहाँ हमारा जितना मोहल्ला है या जितने 3 वार्ड नंबर 3 से पहले जो 4 में गए थे, उनको दोबारा से 3 में लाया गया है। तो उन सबके नाम जो है उनको इन्फॉर्मेशन आई कि किसी के थ्रू, प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं है, किसी और माध्यम से हमें ये पता चला कि हमारे वोट काट दिए गए। तो ये तो गलत बात है, सूचना देनी चाहिए। इसका मतलब इसके पीछे तो जो प्रशासन है उसकी आप व्यवस्था देख सकते हैं कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। तो ये गलत बात है। अरे फोन कर जिस तरह से दर्शकों आपने सुना कि यहाँ का जो प्रशासन का, जो सरकार का प्रावधान है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लोग पूरी तरह से हताश हैं और बिना वोट बनाए वापस जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से लोग यहाँ पर बैठे हैं और जिस तरह से अभी आपने देखा कि किस तरह से लोगों के ऑब्जेक्शन करने पर किस तरह का रवैया आपने देखा यहाँ पर जो जनता के साथ हो रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें सुबह 10 बजे से यहाँ पर बिठा दिया गया है और अभी तक उनका नंबर नहीं आया है और कोई भी सही तरीके से, कोई भी जो प्रशासन का प्रावधान है पूरी तरह से सही नहीं है। जो लोगों की वार्ड से वोट कट जाती है, बिना रीज़न, बिना किसी कारण से लोगों की वोट कट जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता और उन्हें दूसरे वार्ड में उनकी वोट को जो शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा लोगों में कितनी मायूसी फैली हुई है और लोग सुबह से बड़े परेशान हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि जो ये वोटिंग की प्रक्रिया है संडे के दिन नहीं रखी। अगर संडे के दिन रखती तो लोग आराम से यहाँ पर इंतज़ार भी कर सकते थे, लेकिन कई लोग अपनी ड्यूटी टाइम से आए हैं, कई लोग छुट्टी लेकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो वोट बन नहीं पा रही है, कोई भी टाइमिंग नहीं है और लोग बिना वोट बनाए वापस अपने घरों को जा रहे हैं। देख सकते हैं आप दर्शकों। वो क्या रहा है, थोड़ा समझा दो क्या फॉर्मेलिटी है। ये जो भी बर्बाद, तो जो हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए हमको क्यों बुलाया? ये क्या हमारी गलती है? एरिया काटा है आपने, एरिया ढंग से काटा, हमने एरिया काटा, उसी के ऑब्जेक्शन फाइल किए जगह ले आपने बैंक के बाद आ जाना। टीवी में आपका स्वागत है सर, बताएंगे आज कैसा चल रहा है यहाँ का? थोड़ा काफ़ी कोरोना के टाइम में काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। ये काम मेरे हिसाब से घर घर जाकर होना चाहिए था। कमेटी को थोड़ा सा संदर्भ देना चाहिए था, थोड़ा सा कमेटी को इसमें देखना चाहिए था कि घर घर जाके, क्योंकि कोरोना की केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आए हैं
और हमारे भी हम स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, क्लासेस है, तो इस वजह से स्पेशल यहाँ बैठना पड़ा। और सुबह 10:30 बजे का आज 1 बजे टाइम लग रहा है, अभी नंबर लग रहा है, अभी बहुत पीछे और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो इस कारण से ये थोड़ी सी अव्यवस्था है जो कि कमेटी की तरफ से हुई है। लाइव न्यूज़ 24 के साथ अपनी समस्या को बताने के लिए आपका धन्यवाद। जिस तरह से दर्शकों आपने सुना कि हर जितने भी यहाँ पर जनता है वोटिंग के लिए, वोट बनाने के लिए, सभी का एक ही कहना है, एक ही जो बात है, सभी कह रहे हैं कि यहाँ की जो आज प्रशासन की व्यवस्था है बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी व्यवस्था का सही ढंग से कोई प्रावधान नहीं है। नमस्कार सर, लाइव न्यूज़ 24 टीवी में आपका स्वागत है। तो बताएंगे सर, आप आज यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है, किस तरह से यहाँ की प्रक्रिया चल रही है? मैम, मेरा नाम रोहित शर्मा, मैं पेशे से एक वकील हूँ। हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे कि जो नगर निगम में जो वार्ड कटे हैं, जैसे मेरा जो 2 नंबर वार्ड है, उससे जो एरिया 3 नंबर में है, उस पर जो वोट है वो भी शिफ्ट होने चाहिए। ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि उन वोटों को एज इट इज़ जो है, जो एरिया था उसको 3 नंबर में शिफ्ट करते थे, परंतु उन्होंने इस तरीके से नहीं किया। ये तो लोगों की यहाँ पे प्रताड़ित करने वाला काम है। जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, थोड़ी देर पहले बहुत सारा रश था यहाँ पे। अब किसी के पास इतना समय तो नहीं होता। जैसे हमने आइडेंटिफाई किए हुए कुछ लोग कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कि 3 नंबर में वो वोट डालने जाए, वो सोचे कि मैं 3 नंबर में हूँ, 2 नंबर। हमने वही ऑब्जेक्शन फाइल किए हुए हैं। उन ऑब्जेक्शन और आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास वोटिंग कार्ड्स में है, जो आप उससे आप चेक करिए कि कौन सा एरिया जो है। और सिर्फ जो वोटें कटनी है, जो वोटें सोलन शहर से ट्रांसफ़र हो चुकी है बाहर, या कोई किसी की डेथ हो चुकी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए थी। लेकिन सारी वोटों की, सारे लोगों को यहाँ पे बुला के हरास करने का क्या, ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो अपना होमवर्क है वो ठीक तरीके से नहीं किया हुआ। ये तो जो जितने भी सोलन की जनता, जितने लोग आए हुए हैं, अब सारा काम छोड़ के यहाँ पे थोड़ा ना करे रहेंगे, शाम तक खड़े रहेंगे कि कोई बोला कि 4 बजे नंबर आएगा, कोई बोला 5 नंबर आएगा। तो प्रताड़ित करना है लोगों को। तो सरकार को ये देखना चाहिए था कि हमने किस तरीके से जो है वो करना चाहिए। पहले घर घर आके वोट बढ़ते थे, अब नहीं बन सकते। लेकिन जो एरिया शिफ्ट हुआ है वो वोटिंग लिस्ट में 2 नंबर का एरिया भी है, 3 नंबर का भी एरिया है। तो आपने ये देखना है कि जो 2 नंबर की वोटें थे, 3 नंबर की वोटें 2 नंबर में क्यों रहेगी इस बार? वो एरिया में ही शिफ्ट होनी थी ना, वो करना चाहिए था, वो किया नहीं है। तो किसकी गलती है? वो प्रशासन की गलती है। मतलब प्रशासन ठीक से कार्य नहीं कर रहा। थैंक यू। जिस तरह से दर्शकों आपने सुना कि प्रशासन की जो पूरी तरह से प्रशासन की गलती बताई जा रही है कि पहले घर घर जाकर वोट बनती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर ठूडो ग्राउंड में जो लोग एकत्रित हुए वोट बनाने के लिए, और लोगों का कहना है कि सरकार खुद ही जो कानून बनाती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और लोग कैसे इकट्ठे होकर खड़े हैं। इससे जो आप पहले वाला माहौल था, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई थी, लेकिन नंबर ना आने के कारण मायूस होकर जो लोग वापस लौट चुके हैं। सुबह से इंतज़ार करने के बावजूद भी नंबर नहीं लगा, वोट जो नहीं बन पाया इनका, और जो लोग हैं वो अपने घरों को वापस जा चुके हैं। अब थोड़े बहुत लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं दर्शकों किस तरह से लोग अपने नंबर आने का वेट कर रहे हैं। बुजुर्ग भी यहाँ पर लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पे पूछने पर बताया जा रहा है कि नंबर आने में 5 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं। हालांकि लोग यहाँ पर सुबह 10 बजे से उपस्थित हैं वोट बनाने के लिए।
इलेक्शन देख सकते हैं दर्शकों, आप सुबह से यहाँ पर इतनी भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ से बिना वोट बनाए ही वापस लौट चुके हैं। हर किसी को यहाँ पर प्रशासन से बहुत शिकायत है, क्योंकि जो आज की यहाँ की वोटिंग की प्रक्रिया है पूरी सुचारू रूप से नहीं चल रही है। कार्ड बनाओ, पर्ची टोकन लो पहले, वो करे बंदा दे भैया आप टोकन। हाँ जी वहाँ ले लो। 22 नंबर इधर। अब भैया आगे चले जाओ, टोकन नंबर वो दे जाओ। रुक जाओ रुक जाओ भैया, अभी नहीं, अभी तो 23 नंबर है, 77 नंबर लास्ट में। 1:30 से 2 लंच है, फिर 5 बजे तक करेंगे। जो 23 नंबर हमारा तो सिर्फ पर्ची की वार्ड नंबर है, सब वो चेंज हो गया, ठीक है ना। बस कितना ऑब्जेक्शन है आपकी बात, ठीक है सर। मैं तो वार्ड नंबर 2 हाँ जी समझेंगे कि मैं तो वोटर लिस्ट है मेरे लिए, तो दूसरे तो एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ और है। हाँ जी बात मानता हूँ, बट मेरे लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। अब उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से अगर मैं इनका नाम काटने जा रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, आप समझे ना जी, तो मैं इनकी प्रेजेंस के बिना या इनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस के बिना नहीं कर सकता। इंक्लूड तो मैं कर सकता हूँ किसी के बिना, बिकॉज इट इज इन हिज फेवर। हियर आई एम टेकिंग अवे समबडीज राइट, राइट ओके, मेरे स्टूडेंट्स हैं, हियर आई एम गोइंग टू एक्सक्लूड हिम फ्रॉम द लिस्ट। तो एक्सक्लूड करने के लिए जिसके अगेंस्ट गया है ना जी, जिसके अगेंस्ट गया है उनकी प्रेजेंस या उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आप राइटिंग में हो ना, आई ऑथराइज टू रिप्रेजेंट, फिर आपकी एज में काट दूंगा। जो जैसे ये यहाँ पे फिजिकली, जैसे मैडम तो खुद आ गए, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन्होंने बोल दिया हाँ मेरे को इतराज़ नहीं है, मेरा चेंज करो, मैंने कहा नहीं सर हमारे तो लोग हैं यहाँ पे। अब यहाँ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो पूछ रहा था। हाँ वही तो बोल की लंबी बात की है।
भैया थोड़ा साइड में बैठ जाओ, उधर चले जाओ। अभी नंबर जब आपका पर्ची नंबर आएगा तो बुलाएंगे, उधर चले जाओ। कौन सा नंबर चल रहा है? अभी 23 नंबर है। फिर आज ये पर्ची कहाँ से आ गई? चलो सर, जो आज हो जाएंगे फिर चल देंगे। अभी 1:30 से 2 लंच है, 5 बजे तक। आपकी पर्ची 24 रुक जाओ। पच्चीस आ गए। 26 नंबर 27 28 आ जाओ। 1 मिनट कितना नंबर सर आप? 33 34 है जी कोई? 1 मिनट रुक जाए यार। आप आगे चलो, उनको लेने गया था जो आप बोल रहे थे। बुला ले 32 नंबर, तेरा नंबर आ गया। 31 आसिफ भाई को बुला ले। 32 33 बंदे बुलाने पड़ते करो। नहीं जो आएंगे रुक जाओ। जमीन भी नंबर लंच में भेज दूँगी। बेटी छोड़ हेलो अब आप बताएं। हेलो हेलो हेलो
ठीक है, हो गया। नहीं भाई वो वहीं आता है, बस आगे एंड में ITI में इधर से ऊपर है, टूरिस्ट ITI जाता है। मेरा ख्याल है आगे दिखाना पड़ेगा। उन्होंने बोला ना जब मैं दुकान पे हूँ, मैं तो कल भेज आता मुझे याद होगा, कल मैं इसीलिए बिजी था। नहीं बच्ची आपके वार्ड की तो ऊपर बैठी हुई है, वो ऊपर कोने में वो नंबर पूछो, नंबर आ गया उसका, वो तो बैठी हुई कब से मार रहा है। वो नंबर क्या तेरा? वही तो तेरा पता क्या नंबर आज यूज नहीं जाते ना
थक गई यार। कर दिए मेरे पास।